जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और मेरा साथ मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जन्मों जन्मों का है, क्योंकि गुरु जी ने हर पल मुझे संभाला है, चाहे वो मेरा बचपन से लेकर अब तक का टाइम हो। हमेशा गुरु जी ने मेरा साथ दिया है। संगत जी, मुझे बचपन में तो चलो गुरु जी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो संगत जी ऐसा लगता है कि बचपन में भी गुरुजी ही थे जो हर पल मुझे हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालते थे। और संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारा रिश्ता गुरुजी से कब का है। ये सिर्फ हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे सतगुरु गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले भगवान शिव में बहुत मेरी श्रद्धा थी, मैं उनको बहुत मानती थी। और गुरुजी भी शिव जी का ही रूप है। और संगत जी, उन्होंने ही हर पल मुझे संभाला है, मेरा ध्यान रखा है। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका हर घड़ी शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं। जब जब गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है संगत जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं गुरु जी के कहे अनुसार अपनी सेवा कर पाऊं, मैं उनके हुक्म का पालन कर पाऊं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बहुत बड़ा सत्संग हुआ, लेकिन मैं उसे टाइम से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी, हमारे रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई थी और मेरा वहां पे आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से संगत जी मैं उस वक्त अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं अभी कल ही घर पे वापस आई हूँ, तो आज मुझे लगा कि मुझे अपना सत्संग है जो शेयर करना चाहिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। मैं गुरु जी की बेटी आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे अंकल जी के पास दो गाड़ियां हैं। दो गाड़ियां, ये कह सकते हैं कि हमारे घर में हमारे पास दो गाड़ियां हैं, जो कि मेरे एक फादर इन लॉ चलाते हैं और एक मेरे अंकल जी के पास है। संगत जी, मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ हैं, संगत जी वो 4 महीने हमारे पास रहते हैं और 4 महीने वो अपने दोनों बेटों के पास रहते हैं। मतलब 4-4 महीने करके वो तीनों बच्चों के पास लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जना रख नहीं पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे अंकल जी और उनके दोनों ब्रदर हमेशा यही कहते हैं कि आप हमारे पास रहो। हम भी उन्हें कहते हैं कि आप हमारे पास ही रहो, ऐसे आप जाते हो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन संगत जी, मेरे जो इन लॉज है उनको ऐसा लगता है कि हमें तीनों बेटों को इक्वल टाइम देना चाहिए। वो उनकी अपनी सोच है। इसमें ना ही मेरे अंकल जी को प्रॉब्लम है, ना ही मुझे प्रॉब्लम है, और ना ही जो मेरे एक देवर और एक जेठ है उन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाकी उनके ऊपर है कि वो किनके पास रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमें अपने तीनों बेटों को हम टाइम देना चाहते हैं अपना। और इससे ना मतलब एक ना प्यार भी बना रहता है कि अब हमने उनके, ऐसा भी नहीं होता संगत जी जैसे कि हमारी कोई बारी है कि पहले 4 महीने मेरे पास रहेंगे, फिर 4 महीने उनके पास, फिर 4, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनका जहां मन करता है वो चले जाते हैं। और कोई ये भी नहीं है कि पर्टिकुलर उन्हें 4 महीने ही रहना है। कई बार 2 महीने के बाद भी वो चले जाते हैं। उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ के पास जो गाड़ी है वो ना उनकी जो पार्किंग है संगत जी, वो थोड़ी सी हमारे घर से ना हल्की सी दूर है। मतलब अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें अचानक से वो जो पार्किंग एरिया वो नहीं दिखता, हमें स्पेशल उस साइड जाना पड़ता है। तो संगत जी,
मेरे फादर इन लॉ ने अपने, जैसे वो दूसरे बेटे के पास चले गए, तो गाड़ी उनकी यहीं पे हमारी पार्किंग में खड़ी थी। तो संगत जी, जो गाड़ी थी उसकी जो चाबी थी वो भी हमारे घर पे ही थी। तो उसके बाद संगत जी, अब वो 3-4 महीने के लिए नहीं आई। तो संगत जी, हुआ यूं कि मेरे फादर इन लॉ जब जाने से पहले गाड़ी खड़ी करके चाबी, हमारे ना वो की स्टैंड लगा हुआ है संगत जी, वहीं पे ही हमारे घर की ऑलमोस्ट चाबीज जो कीज होती हैं वो वहीं पे ही होती हैं। तो वहीं पे ही वो की भी थी संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि ना, जब 3 महीने निकल गए, मतलब मेरे फादर इन लॉ औरों को गए हुए 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के बाद क्या होता है संगत जी, एक दिन कि मेरे ना जो हस्बैंड है, उनकी ना गाड़ी, मतलब अचानक से, जैसे ना वो सुबह काम पे जाते हुए जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो उस दिन शुरू नहीं होती। मतलब पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है, वो स्टार्ट नहीं होती। तो मेरे ना अंकल जी ने मुझे कॉल किया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसे कर कि ना जो पापा की गाड़ी है ना उसकी की मुझे दे दो नीचे आके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी, जब मैं उस की को लेने के लिए वहां तक गई, की स्टैंड तक, तो संगत जी मुझे वहां पे की नहीं मिली। मैंने इधर-उधर देखा कि कई बार हो जाता है कि कहीं गिर जाती है या कुछ संगत जी, मैंने आस-पास काफ़ी देर देखा लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया कि वो चाबी मुझे नहीं मिल रही। तो मेरे अंकल कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चाबी नहीं मिल रही? मैंने कहा कि मैंने देखा है, मुझे नहीं मिल रही। अगर आपको ध्यान है कि कहाँ रखी है तो आप मुझे बता दो, मैं वहाँ देख लेती हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि तू ऐसे कर कि मम्मी-पापा के रूम में देख ले। मैंने वहाँ पे भी देखा संगत जी, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिली। संगत जी, इतनी देर में क्या होता है कि मेरे अंकल जी उस गाड़ी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां गाड़ी है ही नहीं। संगत जी, ये चीज देख के मेरे अंकल जी हैरान हो जाते हैं कि गाड़ी कहाँ गई। तो संगत जी, हमें मतलब काफी पता वगैरह किया कि गाड़ी का कुछ पता नहीं, वो गाड़ी नीचे के नीचे से कहाँ चली गई हमें नहीं पता। फिर संगत जी, मतलब हमने ना नीचे गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे खड़ी ही नहीं है। फिर संगत जी, मेरे अंकल जी बाहर गेट की तरफ जाते हैं, वहां पे पूछते हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं संगत जी, लेकिन वो पिछले 10-15 दिन का जो सीसीटीवी कैमरा है वही देखते हैं, उसमें संगत जी कुछ भी नहीं आता। क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है उनको गए हुए संगत जी तब तक 3 महीने हो गए थे। तो अब 3 महीने पुरानी फुटेज तो संगत जी मतलब ऐसे बिना किसी चीज के वो नहीं दिखाते हैं। तो उन्होंने फिर भी चलो हमारी हेल्प की, क्योंकि हम वहां पे काफी टाइम से रह रहे हैं। उन्होंने 10-15 दिन की क्लिप दिखाई हमें, लेकिन संगत जी उसमें कुछ भी नहीं आया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी गई तो गई कहाँ। और संगत जी, अब मेरे अंकल जी ने काम पे जाना था, वो एक अलग परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने उस दिन अपने ऑफिस में फोन किया, उन्होंने छुट्टी ली। संगत जी, उसके बाद उन्होंने काफी लोगों से पूछा, मतलब जो जिनकी मतलब फ्लैट से ना साफ वो पार्किंग दिखती है, उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन संगत जी ऐसे किसी की गाड़ी पे कौन ही ध्यान देता है। तो लेकिन हमें कहीं कुछ नहीं मिला, हमने काफी जगह ट्राई किया, हमें नहीं कुछ समझ में आया। फिर मेरे अंकल जी जैसे आए ऊपर, उन्होंने मेरे को भी बताया कि ऐसे ऐसे वहां पे गाड़ी नहीं है। मैं भी बहुत परेशान, मेरे भी नोन में जो थे मैंने सबको कॉल की। संगत जी, हमने बहुत जगह पता किया, हम सोसाइटी में गए, वहां पे हमने उनको बोला कि ना 3 महीने पहले तो हमें पता है कि गाड़ी खड़ी थी, और ना क्योंकि मेरे फादर इन लोग खड़ी करके गए थे। तो उन्होंने बोला कि इतनी पुरानी फुटेज तो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन उन्होंने फिर भी चलो हमारी जो हेल्प करी थी मेरे अंकल जी को, उन्होंने 10-15 दिन की दिखाई, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं आया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी आखिर तो गई कहाँ, और कितना टाइम हो गया है कुछ नहीं पता। संगत जी, हमने बहुत बहुत ट्राई करी। फिर संगत जी, हमने ना मेरे अंकल जी ने पुलिस कंप्लेन करी कि आखिर पता तो चले कि गाड़ी कहाँ गई। क्योंकि ना संगत जी, सोसाइटी वाले वैसे तो बहुत अच्छे हैं, वो पूरी हेल्प करते हैं, लेकिन संगत जी वो भी मतलब अपनी तरफ से गलत नहीं है कि वो ना इतनी पुरानी 3 महीने पुरानी फुटेज हमें नहीं दे सकते बिना किसी रीजन के, क्योंकि बहुत कुछ संगत जी होता है।
काफी लोग आते जाते हैं, ऐसे वो अपनी पूरी डिटेल्स नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी हेल्प करी कि 10-15 दिन पुरानी जो भी फुटेज थी वो उन्होंने दिखाई। लेकिन 3 महीने तक उन्होंने हमें मना किया ये कि हम ये नहीं कर सकते। तो फिर संगत जी जब हमने पुलिस कंप्लेन करी तो हमने पुलिस ने फिर पूरी इंक्वायरी करी, क्योंकि फिर उनके पास पूरी राइट होते हैं, वो हर तरह से मतलब पता कर सकते हैं। तो संगत जी फिर ना सोसाइटी वालों के पास पुलिस आई, फिर उन्होंने ना 2-3 महीने, क्योंकि हमें पता था कि लास्ट 3 मंथ पहले वो गाड़ी वहाँ पे थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ वहाँ पे खड़ी करके गए हैं, उसकी की हमारे घर पे थी, ये सब कुछ था, इतना तो हमें पता था, उसके बाद का हमें नहीं मालूम। फिर संगत जी 3 महीने पहले की फुटेज पुलिस वालों ने निकलवाई, तो संगत जी उसमें ना एक दिन का हमें ये चीज़ पता चली कि हाँ, वो गाड़ी सोसाइटी के अंदर से बाहर जा रही है। लेकिन उसे कौन ड्राइव कर रहा है, कौन था उसके अंदर, संगत जी ये फुटेज में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हम ऐसे किसी पे डाउट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर कौन था और किसने वो मतलब गाड़ी वो लेकर गया। और संगत जी हमारे घर पे चाबी थी। ये हमारे लिए ना मतलब एक तरह की बहुत बहुत वाली वो चीज हो गई थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज घर से हमारे चाबी गई तो गई कहाँ। फिर संगत जी हमने ना काफी जगह जैसे पता किया, क्योंकि हमारे घर पे वैसे संगत जी कोई भी ऐसे नहीं आता। लेकिन अब 3 महीने के अंदर अंदर कौन हमारे घर पे आया है संगत जी, ऐसे हमें प्रॉपर तो याद नहीं रहता ना। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि हमारे घर पे ना संगत जी मेड आती है, जो एक रेगुलर आती है। और संगत जी उस दिन जिस दिन हमारे घर से गाड़ी गई है उसके बाद भी संगत जी जो टाइम निकला है, रेगुलर हमारी मेड वैसे ही आ रही है, वैसे ही वो काम कर रही है। मतलब उसको देख के तो हमें 1% भी वो चीज नहीं लगती थी कि हाँ इसने कुछ किया हो। लेकिन संगत जी जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम हमारे घर में जो जो भी आता है ना, हम सब पे ही शक तो करते ही हैं। और संगत जी हमारा जो सबसे पहला डाउट गया वो हमारी मेड पर ही गया। तो संगत जी अब क्योंकि ना उस टाइम पे भी हमारे घर पे वैसे भी बहुत लोग आए हैं, उस दौरान भी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि कोई नहीं आया। लेकिन ये कह सकते हैं कि बाकी किसी का ना हम कंफर्म नहीं कर सकते थे कि उसी दिन आया था, 2 दिन पहले आया था, इस तरह का हमें कंफर्म नहीं कर सकते थे। क्योंकि संगत जी हम एक एक दिन तो याद नहीं रखते कि आज हमारे घर पे कौन आया कौन नहीं। तो उसके बाद संगत जी हमारा जो सबसे पहला डाउट गया वो हमारी मेड पे गया। वैसे हमारे घर पे माली भी आता है संगत जी, वो भी मतलब ऐसे होता है कि जैसे ना हमारी 3 बालकोनीज हैं और तीनों में प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्रॉपर हमारे घर पे मतलब वो सारा करके जाते हैं, हर 15 दिन बाद वो आते हैं। तो संगत जी वो भी आते हैं। मतलब अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वही चीज है कि जैसे सबसे पहला जो डाउट गया वो हमारी मेड पे गया। तो फिर हमने पुलिस को उनके बारे में ही पहले तो सबसे पहले तो बताया। लेकिन संगत जी फिर उसके बाद जो पुलिस थी उसने मेड से भी बात करी, लेकिन उसने ना बिल्कुल इस तरह से संगत जी रिएक्ट करा कि जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं है। तो मतलब वो बिल्कुल इस तरह से उसने ये भी कहा कि मैं तो इनके घर पे ना पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ, आप चाहे पूछो मालकिन से, मैंने तो कभी आज तक इन शिकायत का मौका नहीं दिया। और सच में संगत जी 3 साल तक ऐसा नहीं लगा, लेकिन वही चीज है कि जब कुछ भी चीज होती है ना हमारे घर पे, तो हम ना फिर पुरानी चीजें भी याद करते हैं कि उस टाइम पे भी हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन चलो हमने जाने दिया, उसके बाद भी इस टाइम ये हुआ था हमने जाने दिया। तो संगत जी फिर उसके साथ साथ ना और भी कई चीजें याद आने लग जाती हैं। ऐसा ही संगत जी मेरे साथ हुआ। और मुझे पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ना जैसे मैं गुरुजी को बहुत बहुत मानती थी, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि, क्योंकि ना संगत जी ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी कि अगर हम अपने फादर इन लॉ को ये बात बताते तो संगत जी वो चाहे ठीक है, वैसे तो उन्होंने क्या ही कहना था, लेकिन ना फिर भी एक होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है संगत जी। हमारे घर से कोई कार की चाबी उठा के ले गया और संगत जी हमें पता नहीं चला, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात थी।
फिर संगत जी मतलब हमने पता किया तो मेरा मतलब ये कह सकती हूँ संगत जी कि बार-बार जैसे मुझे गुरुजी इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि ये ना कुछ जो भी ये किया है ना, ये मेड ने ही किया है। पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बार-बार अंदर से यही चीज़ आ रही थी। तो उसके बाद ना संगत जी मैंने गुरुजी के सामने पर्ची भी डाली, उसमें भी यही आया कि मेड ने ही किया है। फिर संगत जी मैंने पुलिस को भी बोला कि जब मुझे गुरुजी ने ये बात बोल दी ना, तो उसके बाद तो संगत जी मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे ना मुझे 100% श्योर हो गई मैं कि हाँ, ये उसी ने ही किया है। संगत जी फिर मैंने पुलिस को बोला, उन्होंने ना अच्छे से उसकी इंक्वायरी करी, तो संगत जी फिर लास्ट में यही चीज़ सामने आई कि हाँ, मेड ने ही घर से चाबी ली, उसने किसी पर्सन को दी और वो पर्सन गाड़ी को लेकर बाहर गया। लेकिन संगत जी इस बात को ना मेरे फादर इन लॉ को गए हुए 3 महीने हो गए थे और संगत जी उन्होंने मेरे इन-लॉज़ के जाने के 12 से 13 दिन के बाद संगत जी इस तरह से वो की ली और संगत जी देखो हम घर पे रहते हुए हमें पता नहीं चला क्योंकि ना संगत जी जो हमारे घर पे मेड्स आती हैं, उन्हें ना सब मालूम होता है। अ, हमारे घर में क्या हो रहा है, जैसे नॉर्मल भी घर पे कई बार बात हो जाती थी कि ना मम्मी और तो अभी 3-4 महीने लगा के आएँगे, वो अभी नहीं आएँगे, इस तरह से और उनके पास इस तरह की ना सब खबर होती है और संगत जी देखो उन्होंने किस तरह से उसने ये सब कुछ किया और संगत जी हमें हमारी गाड़ी गुरुजी की कृपा से वापस मिल गई। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन संगत जी मतलब मैं मेरे थ्रू शायद गुरुजी ये मैसेज आप संगत तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें ना अपने घर पे कोई भी संगत जी कोई भी बात मेड्स के सामने नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी हर एक चीज़ चाहे वो हमारे घर पे कितने भी टाइम से क्यों ना हो संगत जी लेकिन हमें नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो संगत जी इसलिए ना बस हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। क्योंकि संगत जी किसी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। संगत जी वो हमारी मेड हमारे घर पे पिछले 3 साल से काम कर रही है और हमने अपनी तरफ से कभी उसे कोई चीज़ की कमी नहीं आने दी। हमेशा उसे उनके उसके बच्चों के लिए सब कुछ मतलब जो भी हम कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से किया। लेकिन फिर भी संगत जी देखो हमारा अगर संगत जी वो तो चलो हम इस जगह पे इस ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे हमें कैमरास की फैसिलिटीज मिली हुई है, हमने चेक कर लिया तो हमें पता चल गया। अगर कहीं और ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे संगत जी ये चीज़ पॉसिबल ना हो पाती, तो कितना बड़ा नुकसान संगत जी लाखों की गाड़ी और ये चीज़ें संगत जी इतनी आसान नहीं होती लेने के लिए। संगत जी जो लेता है ना उसको पता है कि किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, कितना बड़ा नुकसान गुरुजी ने हमारा होने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए संगत जी हमेशा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपने गुरुजी को याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे गुरुजी ही हैं संगत जी जो हमें इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। अदरवाइज़ संगत जी इन सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत-बहुत मुश्किल है। शुक्राना गुरुजी हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख-लख वार शुक्राना। और ये मेरी लाइफ का बहुत-बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। उसके बाद जब हमारे पास गाड़ी वापस आ गई, उसके बाद हमने अपने इन-लॉ से बात करी क्योंकि ये चीज़ उनसे भी शेयर करनी ज़रूरी थी। क्योंकि उन्हें कल को कहीं और से पता चलता है क्योंकि पूरी सोसाइटी में ये बात पहुँच गई थी। तो संगत जी लेकिन बस यही है कि गुरुजी ने ही किया और हमारी लाज रखी, अदरवाइज़ नहीं तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता कि हम कितने लापरवाह हैं, हमारे घर से कोई जना एक की ले गया और हमें पता भी नहीं चला। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी लाज हमेशा रखते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका श्वास-श्वास का शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। श्वास श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी।